जम्मू से निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालखा में संपन्न हुई। बैठक में संगठन कार्य के विस्तार, राष्ट्रीय हित में समाज की सज्जन शक्ति की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि सभा की बैठक में संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी की 650वें प्रकट उत्सव पर्व के अवसर पर भी सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले का वक्तव्य भी प्रस्तुत किया गया और इसमें कहा गया कि वर्तमान समय में जब विभिन्न विभाजनकारी शक्तियां समाज को वर्ग और जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रही है, तब संत रविदास जी के जीवन संदेश के मर्म को समझते हुए समाज की एकात्मकता के लिए कार्य करने का संकल्प लेना आवश्यक है। महान संत परमात्मा में संत श्री रविदास जी का विशिष्ट स्थान है। उनका कर्मशील जीवन और कार्य हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक बातों से अलिप्त रहकर साधु संतों के प्रति श्रद्धा और दीनहीनों के प्रति सेवा उनका सहज स्वभाव था, जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन में समाज में श्रम की प्रतिष्ठा और शुद्ध, सात्विक और पारदर्शी आचरण की महत्ता पुनर्स्थापित की। आगामी वर्ष में संत शिरोमणि रविदास जी के 650 प्रकट उत्सव वर्ष की भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही गई। समाज से भी आग्रह किया गया कि ऐसे सभी कार्यक्रम प्रतिभाग करें और स्वयं की प्रेरणा से भी कार्यक्रम आयोजित करें। पिछले वर्ष में देश के अंदर संघ के संगठनात्मक कार्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और संघ की शाखाओं की संख्या लगभग 6000 की वृद्धि से बढ़कर 88,949 हो गई है और संस्थाओं की संख्या 55,000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही साप्ताहिक मिलन और मंडलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। संगठन विस्तार के साथ संघ समाज में गुणवत्ता संवर्धन के लिए भी कार्य कर रहा है। पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज को सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीयता अथवा हिंदुत्व केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन शैली है, जिसके माध्यम से समाज में श्रेष्ठ मूल्यों का विस्तार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर राष्ट्रीय हित में सक्रिय करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर प्रांत में भी संगठनात्मक कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। जम्मू कश्मीर प्रांत में पिछले वर्ष की तुलना में शाखाओं की संख्या 678 से बढ़कर 735 हो गई है। आज हम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 13, 14 और 15 मार्च को हरियाणा में समालखा में संपन्न हुई, उसके विषय में जानकारी। बैठक में जैसे हर वर्ष होता है, ये वार्षिक बैठक होती है, वर्ष में एक बार प्रतिनिधि सभा। इसमें देश भर से संघ के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि हर प्रांत से आते हैं। लगभग 1500 संख्या उसमें रहती है। तो उसमें वर्ष भर में जो संघ के काम हुए हों वो वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं और आगे की कार्य योजना के बारे में भी चर्चा हो। इस बार भी वहाँ संघ का वर्ष भर और क्या कैसा कार्यक्रम रहे अभी तक के, उसके बारे में चर्चा हुई। ये वर्ष आप जानते हैं संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ को स्थापित हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ स्थापित हुआ था। पिछली बीती जो विजयदशमी थी अक्टूबर 25 में, उस दिन उसे 100 वर्ष पूरे हुए। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त अनेक कार्यक्रमों का आयोजन देश भर की सभी शाखाएं कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर इस भाग के अंदर भी वो सब कार्यक्रम हो रहे हैं जो आपके नजर में आए होंगे। वहां पर बैठक के अंदर संगठन के आगे के कार्य विस्तार के विषय में चर्चा हुई। राष्ट्र के हित में संघ के बाहर जो लोग हैं, सज्जन शक्ति जिसको हम कहते हैं,
भले लोग हैं जो राष्ट्र के बारे में वो भी चिंतन करते हैं और कुछ ना कुछ सक्रियता भी है उनकी, तो उसके विषय में भी उनके साथ मिलकर समाज में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए चर्चा हुई। तो आप जानते हैं, पहले भी आपको अवगत कराया गया कि ऐसे 5 बड़े कार्यक्रम संघ द्वारा इस शताब्दी वर्ष के निमित्त किए गए। इसमें सामाजिक समरसता, कि सारा समाज हमारा, जानते हैं आप, भारत का समाज जो है जाति, वर्गों, मत, संप्रदायों में बटा हुआ है, लेकिन उनके पीछे कोई एकता के भाव भी हैं जो उनको जोड़ के एक बनाते हैं, भारतीय बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं। उस आधार पे उस सारे जो जाति वर्ग जो हैं, जो मत संप्रदाय हैं, वो आपस में सद्भावना पूर्वक और समरस होकर देश के कल्याण के लिए सब मिलके काम करें। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय इस शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ द्वारा अपनाया गया है। और समाज जीवन के अंदर परिवार जो है वो एक ऐसी इकाई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दुनिया के अंदर अनेक देश में विदेशी सभ्यताएं आई तो पूरा का पूरा उनका परिवर्तन हो गया। भारत के अंदर विदेशी शक्तियां आई, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की आंधियां आई, लेकिन भारत जीवित रहा। तो उसका आधार क्या है? हमारा पारिवारिक जीवन। परिवार के अंदर वो संस्कार और भाव जीवित रहे, इसलिए आज भी भारत जीवित है अपने मूलभूत रूप में या उसके निकट, जबकि ऐसा संभव नहीं हुआ बहुत से देशों में। तो इसलिए परिवार को सुदृढ़ करना ये दूसरा महत्वपूर्ण काम जो संघ ने अपनाया है। तो परिवारों से चर्चा करके समाज के अंदर इसके महत्व को बतलाना और फिर लोगों को इसको पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये दूसरा काम संघ ने इस शताब्दी वर्ष के अंदर अपनाया हुआ है। का जागरण तो नई बात नहीं है। हमारा देश स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसका आत्म सम्मान हो, तो उसके लिए ये स्व का जागरण, अपने भाव का, स्वदेश, उसके प्रति श्रद्धा, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा और उसका पालन नया नहीं है। पहले भी अनेक महापुरुषों ने, आजादी के आंदोलन के अंदर भी स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। यहाँ की निर्मित चीजों के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। ये सब भाव जो है ये स्वदेशी और स्व का भाव, इसके जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं समाज के बंधुओं के साथ।